हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिमेनिंग परसेंटेज वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बट जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। तो आज हम इस टॉपिक को इस तरीके से करेंगे कि ये डाउट आपको कभी रहे नहीं। हम लोग इसको बेसिक से भी समझेंगे और ट्री अप्रोच से भी समझेंगे। इन दोनों अप्रोच से करने के बाद आपको इस टॉपिक पे कभी डाउट नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इन सभी को हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ और उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं हम लोग क्लासरूम की ओर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सब एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट एक ही चैनल पर चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर एग्ज़ाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो अब हम बेसिक्स देखते हैं रिमेनिंग परसेंटेज के कंसेप्ट के। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, है ना, मेंस एग्जाम्स में स्पेशली। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स देखें। कई लोगों को ये आता होगा बट फिर भी हमें सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहे। इफ 30% ऑफ द वाटर इन अ टैंक लीक्स आउट, अगर 30% पानी टैंक में से लीक हो जाता है तो व्हाट परसेंट ऑफ वाटर इज रिमेनिंग इन द टैंक, तो कितना परसेंट वाटर टैंक में बचा हुआ है। तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही है तो हम लिख लेते हैं 100। और वाटर लीक कितना हुआ 30। तो आप बता सकते हो मुझे बहुत इजीली कि वाटर टैंक में कितना होगा। टोटल जो 100 था उसमें से 30 जो लीक हो गया तो बचा हुआ क्या हो गया, बचा हुआ वाटर टैंक में रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। तो 70% वाटर टैंक में बचा हुआ है। तो समझ में आई आपको चीज़ कि टोटल में से अगर 30% गया तो रिमेनिंग कितना हुआ, बचा हुआ। तो आप क्या करोगे 100 में से 30 माइनस करोगे तो 70% रिमेनिंग आपको मिल गया। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं। आउट ऑफ द टोटल चॉकलेट्स दिशा हैज 15% चॉकलेट्स। ठीक है, तो टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएगी हमारी 100। दिशा के पास कितनी है 15%, तो हम 15 लिख लेते हैं। एंड द रिमेनिंग चॉकलेट्स, बची हुई जो चॉकलेट्स हैं वो किसके पास है, गीता और प्रिया के पास। तो बची हुई कितनी आएगी चॉकलेट्स, दिशा के पास हो गई 15% और रिमेनिंग कितनी आ जाएंगी गीता और प्रिया के पास। तो गीता प्लस प्रिया के पास टोटल कितनी हो जाएंगी 100 माइनस 15, ये हो जाएगा 85%। तो मुझे ये तो पता चल गया कि गीता और प्रिया के पास 85% चॉकलेट है। अब देखें क्वेश्चन ने क्या पूछा है। देन प्रिया हैज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल चॉकलेट्स, तो टोटल चॉकलेट जितनी भी थी उसका कितना परसेंट प्रिया को मिला। अब मुझे ये तो पता है कि गीता और प्रिया को टोटल 85% मिली है बट मुझे ये नहीं पता है कि उनके बीच में कितना परसेंट शेयर हुआ है, क्या स्प्लिट है उनके बीच में। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं कर सकता विदाउट फर्दर इंफॉर्मेशन। मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और एडवांस करें तो ये क्वेश्चंस मेंस में दिखते हैं। वो कोई ना कोई रिलेशन दे देगा आपको गीता और प्रिया में, फिर वो इक्वेशन के फॉर्म में हो, रेशो के फॉर्म में हो या परसेंटेज के फॉर्म में हो, बट वो सब हम बाद में देखेंगे। बट मैंने आपको बता दिया कि ये कंसेप्ट हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन काफी ज्यादा होता है स्पेशली टफ बड़े क्वेश्चंस में। अब हम परसेंटेज रिमेनिंग वाले कंसेप्ट को ट्री अप्रोच से करना सीखेंगे। ये बहुत ही इजी कर देता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना, सब कुछ आपको आंखों के सामने दिखता है। इफ 25% ऑफ द लायन कब्स डाई जस्ट आफ्टर बर्थ, देन व्हाट परसेंट ऑफ द लायन कब्स स्टे अलाइव जस्ट आफ्टर बर्थ। तो टोटल हो जाएगा हमारे केस में 100। अब इनमें से क्या कहा है हमें, 25% जो कब्ज होते हैं, शेर के बच्चे होते हैं, वो बर्थ के जस्ट बाद मर जाते हैं। तो कितने मर जाते हैं, अगर 100 को हमने टोटल माना है तो कितने मर गए 25। 100 में से अगर 25 मर गए तो बचे कितने जो जिंदा रहेंगे। तो आप क्या करोगे 100 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा 75। तो सब कुछ एक ही फ्रेमवर्क में आपको दिख जाएगा।
ठीक है, तो 25% मर जाएंगे और 75% जिंदा बचेंगे। इसी अप्रोच पे हम थोड़े टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से अपने को करना है। अ मैन बॉट सम फ्लावर पॉट्स आउट ऑफ विच 20% गॉट डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट। देखते हैं, तो हमारे केस में टोटल कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज का क्वेश्चन है, अभी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम 100 मान के कर रहे हैं। फिर क्या बोला, डैमेज हो गए थे 20%, 100 का 20% 20 हो जाएगा। फिर क्या बोला, ही गिव्स 30% ऑफ द रिमाइंडर। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, रिमाइंडर बोल रहा है, रिमाइंडर मतलब बचे हुए। तो 100 में से अगर 20 डैमेज हो गए तो रिमेनिंग कितने हैं, रिमेनिंग हो जाएंगे आपके 100 माइनस 20 80। इन 80 में से उसने कितने गिफ्ट कर दिए अपने नेबर्स को, 30%। तो हम क्या निकालेंगे, 80 का 30% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 24, ये आ गया 24। फिर क्या बोला उसने, एंड केप्ट द रिमेनिंग, बचे हुए उसने अपने पास रख लिए। तो 80 बचे थे उसके पास जो सही सलामत स्टेट में थे, सही कंडीशन में थे, उनमें से 24 उसने नेबर को दे दिए। तो बचे कितने, 80 माइनस 24, 56 उसके पास बचे, है ना। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लावर पॉट्स दैट ही केप्ट विथ हिम, कितने गमले उसने अपने पास रखे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 56 उसने अपने पास रखे, कितने में से, 100 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 56%। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। अ बॉक्स कंटेन्स 80 एग्स, एक बॉक्स में 80 अंडे हैं, आउट ऑफ विच 40% आर रॉटन, जिनमें से कितने रॉटन है, 40% सड़े हुए हैं। देन हाउ मेनी एग्स आर इन गुड कंडीशन। तो बना लेते हैं अपना ट्री, टोटल आ गया यहाँ पे, कितने हैं हमारे पास, 80। फिर क्या बोला है, 40% रॉटन है, तो ये लिख लिया हमने, रॉटन कितने हैं, 40%। तो 80 का 40% रॉटन है, 80 का 40% रॉटन है, तो ये कितने हो जाएंगे, 32। अब क्या बोला है, बचे हुए कौन से हो जाएंगे, गुड कंडीशन वाले। तो 80 में से 32 माइनस करोगे तो गुड कंडीशन वाले कितने हो गए, 48। यही हमसे पूछा है कि कितने एग्स गुड कंडीशन में, ये एक तरीका हो गया। एक और तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, टोटल मान लो हम 100, है ना, एक्चुअल अभी यहाँ पे 80 एग्स हैं, उसको हम भूल जाते हैं, हम तो परसेंटेज में काम करते हैं, ठीक। इनमें से रॉटन कितने हैं, 40%। तो गुड कंडीशन में कितने हो जाएंगे, 60। 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आ गया बचे हुए। अब पूछा क्या है कि कितने गुड कंडीशन में, ये सब तो हमारा 100 की स्केल पे आया, 100 में से 40 रॉटन थे, 100 में से 60 गुड कंडीशन में थे। अब हमें एक्चुअल स्केल क्या दी थी कि बॉक्स में टोटल एक्स कितने थे, 80 एक्स थे। तो ये जो 100 है हमारे हिसाब से ये एक्चुअली में है कितना, 80। तो स्केल कितने की हो जाएगी, 80/100, ठीक है। 80/100 मतलब कितने की हो जाएगी स्केल, 0.8 की। पूछा है कि गुड कंडीशन में कितना है, तो 0.8 की स्केल से जो 60 है ये एक्चुअली में कितने हो जाएंगे, 48। तो 48 एग्स गुड कंडीशन में, ठीक है। और कोई आपसे रॉटन पूछ ले तो आप रॉटन भी निकाल सकते हो, 0.8 इसमें इंटू कर दो तो ये आ जाएंगे 32 एग्स। तो इस तरीके से हम ट्री अप्रोच यूज करके रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल ऑफ 7,000 स्टूडेंट्स 30% लाइक क्रिकेट, 40% लाइक फुटबॉल एंड रिमेनिंग लाइक बैडमिंटन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन, ठीक है। टोटल को अभी हम मान लेते हैं 100। तो क्रिकेट वाले कितने हो गए, क्रिकेट वाले हो गए 100 में से 30%, तो 30 हो जाएगा। फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे, 40%, तो 40 हो जाएगा। और रिमेनिंग कितने हो जाएंगे जो बैडमिंटन वाले हैं, 100 में से 30 प्लस 40 माइनस कर दो, तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 30 प्लस 40 मिला के कितना हो गया, 70। तो बचे कितने, 30। तो 30% स्टूडेंट्स जो हैं वो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं। हमसे अब उन्होंने पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन, है ना, नंबर पूछ रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू मांग रहे हैं हमसे। अब जो हमने टोटल 100 माना था वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है कि स्कूल में 7,000 स्टूडेंट्स हैं। तो 7,000/100 करेंगे तो कितने की स्केल आ जाएगी, 70 की, ठीक। पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन, तो कितने हो जाएंगे ये 70 की स्केल से 2100। तो 2100 स्टूडेंट्स बैडमिंटन पसंद करते हैं आउट ऑफ 7,000। आ रही बात समझ में आपको।
कुछ चीज़ें इसमें एक्चुअल है, कुछ परसेंटेज वाली है। ये परसेंटेज की स्केल है सब, और ये जो है ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल नंबर्स है। तो इस चीज़ का डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या परसेंटेज है और क्या एक्चुअल है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक्चुअल वैल्यू मांग रहा है तो हमने एक्चुअल वैल्यू निकाली। तो देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 40% उसके खर्चे घर के रेंट पे होते हैं, 25% ऑन फूड, 20% ऑन अदर एक्सपेंडिचर एंड सेव्ड ₹7200। तो पूछा है व्हाट वाज हिज इनकम। अब हमें समझना होगा कि इनकम कैसे बनती है। तो इनकम दो चीज़ों से बनती है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपके पूरे खर्चे जोड़ दो और आपकी बचत को जोड़ लो तो आपको इनकम मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब हम बनाते हैं हमारा ट्री। तो इनकम उस बंदे की मान लेते हैं हम 100, तो हम एक्सपेंडिचर एक तरफ लिख लेते हैं और सेविंग एक तरफ। तो रेंट पे हुआ है 40% खर्च, तो रेंट हो जाएगा 40, फूड पे हुआ है 25%, तो ये हो जाएगा 25, और एक्सपेंडिचर पे हुआ है 20%, तो ये हो जाएगा 20। तो इस प्रकार टोटल खर्चे कितने आ जाएंगे हमारे, 40 + 25 65 + 20 85। तो 100 में से उसने 85 तो खर्चे किए और बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, सेविंग में। तो 100 - 85 करेंगे तो 15 यहाँ आ गया। ये सब अभी परसेंटेज की स्केल में हो रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक, अब आगे उसने बोला कि एक्चुअली उस बंदे ने सेव किए 7200, बट हमारे हिसाब से तो सेविंग आ रही है 15, 100 पे 15 सेविंग आ रही है, बट एक्चुअली में कितनी है 7200। तो जो सेविंग हम 15 मार रहे हैं एक्चुअली में 7200 है, तो 7200 अपॉन 15 करेंगे तो 480 हमारी स्केल आ गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसकी इनकम कितनी थी। हमारे हिसाब से उसकी टोटल इनकम थी 100, बट 480 की स्केल है, तो 480 इंटू करेंगे तो उसकी इनकम आ जाएगी 48,000। तो इस तरीके से हम परसेंटेज की स्केल से शिफ्ट होके एक्चुअल स्केल पे आ गए और 48,000 हमारा आंसर हो गया। आपसे वो पूछ रहा था कि उसके टोटल एक्सपेंडिचर कितने हुए, तो आप 85 में 480 कर दो तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे आपके। आपसे पूछ ले कि रेंट कितना है, उसमें 480 कर दो तो वो आ जाएगा। फूड पूछ ले, फूड पे कितने खर्चे हुए, उसमें 480 कर दो 25 में तो वो आ जाएगा। और आपसे अदर एक्सपेंडिचर पूछ ले तो उसमें आप 480 इंटू कर दो तो वो भी निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अगर एक भी एक्चुअल वैल्यू दी है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, बट आपको ये फॉर्मेट और ये अप्रोच आनी चाहिए। और जैसे ही आप ट्री बेस्ड अप्रोच से क्वेश्चंस करते हो सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तो ये ऐसा फ्रेमवर्क है, गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एग्जाम में बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है ये इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बॉट सम एग्स ऑफ विच 10% आर रॉटन। तो टोटल हम मान लेते हैं 100, इनमें से रॉटन कितने हैं 10%, तो ये हो जाएंगे 10। तो अच्छे कितने हैं, रिमेनिंग कितने हैं 90। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर। बचे हुए जो 90 थे अच्छी कंडीशन में, उनमें से 80% वो किसको दे देता है, नेबर्स को। तो 90 में से 80% नेबर्स को दे देता है, तो ये आ गया 72। तो हमारे हिसाब से इसके पास कितने एक्स बचने चाहिए, अब इसके पास बचने चाहिए 18x, 90 - 72। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, ही इज लेफ्ट विथ 36 एग्स, उसके पास 36 एग्स बचे। तो हमारे हिसाब से जो उसके पास बचने चाहिए थे 18, बट है कितना ही एक्चुअल में 36। तो एक्चुअल स्केल कितने की है, 2 की। क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी एग्स ही बॉट, कितने अंडे उसने खरीदे थे। तो ओरिजिनली उसने कितने अंडे खरीदे थे, हमारे हिसाब से 100 थे, बट स्केल 2 की है, तो 100 × 2 200, 200 हमारा आंसर हो गया। बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन हर साल लगभग आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जनक बाबू लेफ्ट 25% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। तो हमारी ट्री बेस्ड अप्रोच से करते हैं, टोटल मान लेते हैं 100, सन को कितनी जाएगी 25%, तो 100 का 25% 25, डॉटर को जाएगी 15%, तो हो जाएगा 15, और वाइफ को जाएगी रिमेनिंग
तो 25 + 15 हो जाएगा 40, तो 100 में से 40 तो सन और डॉटर को चले गई, बची कितनी 60 वाइफ को जाएगी 60%। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ हिज वाइफ शेयर इज 2,40,000, उसकी अगर वाइफ को मिले 2,40,000 रुपए, तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, तो जनक बाबू की टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी। तो जो हमने 60 माना है वाइफ का शेयर, एक्चुअली में कितना है 2,40,000, तो कितने की स्केल आ जाएगी 2,40,000 अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4,000 की स्केल है। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी जनक बाबू की, हमारे हिसाब से 100 थी, बट इसमें 4,000 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगी 4 लाख। तो हमारा आंसर है 4 लाख। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा था कि डॉटर की कितनी है, तो हम डॉटर की भी निकाल देते 4,000 इंटू करके, तो ये हो जाती 60,000, और सन की पूछ लेता तो वो भी हम निकाल देते, स्केल तो हमारी 4,000 ही रहेगी पूरे क्वेश्चन में, तो ये हो जाती 1 लाख। आप इनको ऐड करके भी चेक कर लो, टोटल 4 लाख हो जाएगी। एक और वेरिएशन देखते हैं, इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। वैभव गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज डॉटर। ठीक है, तो पहले तो वैभव की टोटल इनकम मान लें 100, 20% उसने अपनी डॉटर को दी, तो ये लिख लेते हैं हम, डॉटर को मिली 20, 40% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज फर्स्ट सन, तो रिमेनिंग कितना है 100 में से 20 गया तो 80, 80 में से 40% उसने किसको दे दिया फर्स्ट सन को, तो 80 का 40% कितना होगा 32, ये इसने दे दिया अपने फर्स्ट सन को, तो रिमेनिंग अब कितनी होगी इस स्टेज पे 80 माइनस 32, ये हो जाएगा 48, है ना। एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सेकेंड सन, रिमेनिंग मतलब ये जो अब रिमेनिंग है इसका 50% उसने किसको दे दिया सेकेंड सन को दे दिया, ये आ गया 24, वापस रिमेनिंग अब कितना बचा है 24, ये अमाउंट किसको गया उसकी वाइफ को 24, बट एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी थी 14,400, तो 14,400 अपॉन 24 करोगे तो 600 की स्केल आ जाएगी। अब उसने पूछा है फाइंड द टोटल इनकम ऑफ वैभव, हमने वैभव की इनकम 100 मानी थी, तो 600 इंटू करेंगे तो वैभव की इनकम आ गई 60,000। अब आपसे वो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप आंसर करने की पोजीशन में हो, और गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी इस मेथड से। डॉटर का पूछ ले तो डॉटर में आप 600 इंटू करोगे, डॉटर का आ जाएगा कि डॉटर को कितनी मिली। पहले सन का पूछोगे उसमें भी 600 इंटू करोगे, स्केल सेम ही चलेगी। सेकंड सन का पूछोगे उसमें भी 600 करोगे, तो इस प्रकार से आप तीनों की एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है जो भी आज आपने सीखा है उसको अप्लाई करने की। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए, जो जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उन्हीं कंसेप्ट पे अब क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद को करना है, और तो सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके आंसर्स क्या थे और आपके कितने सही हुए। तो ये 4 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए। अगर ये चारों क्वेश्चन आपको बन जाएं तो इस टाइप के कंसेप्ट पे आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, एग्जाम में बहुत इजीली हैंडल कर लोगे। तो आज का अपना कोड देखते हैं, इफ यू वर्क ऑन समथिंग अ लिटिल बिट एवरी डे यू वुड एंड अप विथ समथिंग दैट इज मैसिव। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट किसी काम पे करोगे तो आपको ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप जिस भी फील्ड में जो भी टॉपिक में इंप्रूवमेंट चाहते हो डेली बेसिस पे उसको थोड़ा थोड़ा करो और देखो आपको कुछ टाइम बाद क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो इस सर्कल में जो गामा का लोगो है उसको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।